students. This is the next section. Section B, the chapter name Back from the Brink from the book English channel, class 8th. Students, ये जो चैप्टर है बैक फ्रॉम द ब्रिंक, इसका टाइटल कहता है कि किस तरीके से किनारे से वापस होके आते हैं, किनारे से वापस आना। ये जो है ना इस चैप्टर है, और ये स्टोरी कुछ ऐसे आदिवासी जिसको ट्राइब्स कहते हैं की कहानी है, जिसका एक फिल्मांकन किया गया है, जिसको बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है, और उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर नाउ, लेट्स डिस्कस सम डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग अबाउट दिस चैप्टर। सो फर्स्ट, sojourn, a temporary stay, इसको हम अंशकालीन एक स्टे कह सकते हैं, कुछ क्षण के लिए रुकना। रिहेबिलिटेशन, कुछ रिस्टोरेशन, और ब्रिंगिंग बैक टू नॉर्मल, पुनः उसी स्थिति में आ जाना। प्रस्टिस, रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, जिसको हम कहते हैं कि सम्मान। क्राइसिस प्रोपोर्शन, अ स्टेज ऑफ एक्सट्रीम डैमेज, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, डैमेज होता है, वो क्राइसिस प्रोपोर्शन कहलाता है। कंसेंसस, जनरल एग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ऐसा एग्रीमेंट, सामूहिक समझौता जो एक ग्रुप के द्वारा किया जाता है। सेल्फ इम्पोज्ड, अ प्लेस अ रूल और अ लॉ ऑन वन सेल्फ दैट मस्ट बी ओबेड। तो सेल्फ इम्पोज होता है जब कोई रूल बनाया जाता है तो खुद ही उसको फॉलो करने लगना, ये सेल्फ इम्पोज्ड होता है। इनक्रेडिबली, आर नॉट ईजी टू बिलीव, हाँ दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, इसको हम बहुत ज़्यादा असाधारण भी कह सकते हैं, अविश्वसनीय भी कह सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना होती है। द बेसिक स्ट्रक्चर नीडेड फॉर ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए जो बेसिक संरचना होती है, जो ताना बाना बुनना पड़ता है, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। डेनिजेंस, एनिमल और प्लांट्स फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया, किसी विशेष स्थान पर विशेष प्रकार की प्रजाति वनस्पति की हो या फिर किसी जीव जंतु की हो, उसको डेनिजेंस कहते हैं। सस्टेनेबल फ्यूचर, अ फ्यूचर वेयर पीपल वुड कंटिन्यू टू हैव एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए, सस्टेनेबल फ्यूचर होता है जो हमारा सुरक्षित भविष्य, यूँ कह सकते हैं कि आज के टाइम में हम अगर किसी अपने रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि आगे की जनरेशन को हमें उसको सस्टेनेबल बनाना है। तो स्टूडेंट्स, ये था अपना वर्ड्स मीनिंग। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स बैक फ्रॉम द ब्रिंक। ओके, so before start the chapter, now let's discuss outlines of the chapter. Have you ever visited a wildlife sanctuary or thick forest area? What did it feel like? क्या आपने कभी ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई रिजर्व आपने क्या आपने कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको रिजर्व कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है द एनिमल्स और बर्ड्स प्रिजर्व देयर, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, उनको संरक्षित किया जाता है, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है, क्या कभी आपने इस तरीके का सेंचुरी को विजिट किया है, उस समय आपने क्या फील किया। रीड अबाउट 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स, यहाँ पर हमें पढ़ना है 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के बारे में, शिल्पी शर्मा एंड रीता बैनर्जी। ऑन अ मिशन इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, व्हाट डिड दे फाइंड इट, और देखते हैं कि उन्होंने इसमें क्या ढूंढने का प्रयास किया है। ओके, so now let's start. Deep in a forest in the northeast, Tai sat down his packbag of cane and bamboo at base of the tree. तो देखिए क्या होता है कि फॉरेस्ट के घने फॉरेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है इंडिया का, उसमें अब यहाँ पे एक कैरेक्टर है टाई। टाई बैठ जाता है, डाउन होता है, अपने पीठ पर कुछ एक बैग टाइप का लेता है, और बम्बू की सहायता से पेड़ की जो तना होती है वहाँ से स्टार्ट करता है। Barefooted he clasps the trunk with his arms and legs and climbed up to about 9 meters high. और वो क्या करता है, नंगे पैर है, पेड़ को क्लैस्प करता है, पकड़ता है उसकी तने के सहारे से, और वो
अपने लेग्स एंड आर्म के सहारे से चढ़ जाता है और कितने मीटर दूर, 9 मीटर दूर चढ़ जाता है. Swiftly he did across a thick horizontal branch, extracted a dead red-bellied squirrel from the handmade trap he had set much earlier. तो क्या होता है कि बहुत जल्दी वो एक थिक हॉरिजॉन्टल ब्रांच, एक जिसको कहते हैं हम सीधी जो पटी हुई ब्रांच थी, उस पर पहुंच जाता है और वहाँ से वो क्या एक्सट्रैक्ट करता है. एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है निकालना. डेड रेड बेलीड स्क्विरल, एक लाल कलर का पेड़ जिसका था, वो स्क्विरल मरी हुई निकालता है फ्रॉम द हैंडमेड, और किससे, जो हाथ का बना हुआ जाल था उससे निकालता है, जिसे उसने कुछ समय पहले ही क्या किया था, सेट किया था. ओके. Thais slid down the tree and was on the ground in less than 30 seconds. और वो करीब 30 सेकेंड में ही से कम में ही जमीन पर आ जाता है. Maga took the squirrel, turned it over and then placed it in the backpack. मागा क्या करती है, उसको उठाती है स्क्विरल को और उसको उठा करके अपने बैग में रख लेती है. As we continued along the path, slipping and slithering across leaf litter. तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो स्लिदरिंग होती है. स्लिदरिंग मतलब जब बहुत सारे ड्राई लीव्स पड़े होते हैं जंगल में तो हम ठीक से नहीं चल पाते, तो स्लिदरिंग फिसलते हुए चलते हैं. आवर कंपेनियंस पॉइंटेड आउट अदर ट्रैप्स ऑन द वे. और हमारे और सारे जो कंपेनियंस होते हैं वो पॉइंट करते हैं किसकी तरफ, एक दूसरे रास्ते की तरफ जहाँ पर उनका जाल जो है ना बिछा हुआ था. कैमराज इन हैंड वी अनस्ट्रीटली क्रॉस्ड gushing stream on bridge made a single tree trunk. और देखिए कैमरा हमारे हाथ में होता है, हम फिसलते हुए जो है ना चलते जाते हैं और उस पुल के आगे से निकलते हैं जहाँ जिसके नीचे एक नाला टाइप का जो है ना बह रहा होता है. जार्जो mimicked the sounds of a barking deer on a distress hoping to lure its mother. और वो क्या, यहाँ पर जो जार्जो है, तो जार्जो मिमिक द साउंड्स ऑफ अ बार्किंग डियर फाउंड इन डिस्ट्रेस. तो जार्जो उसी समय क्या करता है, एक मिमिक करता है, एक साउंड निकालता है किसको, एक डियर के बाग करने की. और एक जो बच्चा होता है डियर का वो बाग करता है किस, डिस्ट्रेस से. डिस्ट्रेस मतलब दुख से. क्यों, हॉपिंग टू ल्यूर इट्स मदर, ताकि उसकी माँ उसके पास आ जाए. डेंस फॉरेस्ट क्राउडेड अराउंड अस. और हमारे चारों तरफ क्या था, बहुत ज़्यादा घना जंगल था. मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू सी फर्दर देन अ फ्यू मीटर्स अहेड. आवर पेस वॉज मच स्लोअर देन वी थॉट. और हम लोग जो है ना उस इम्पॉसिबल से चीज़ को हम नहीं देख पाते, मतलब हमारे ज़्यादा दूर देखना हमारे लिए इम्पॉसिबल था. कुछ मीटर ही दूर हम देख पाते थे और हमारी जिस उम्मीद से जो हम पेस थी उस हिसाब से हम नहीं चल पा रहे थे. या हमारा कहने का मतलब कि जितना हम उम्मीद कर रहे थे कि जितनी स्पीड से चलेंगे उतनी स्पीड से हम चल नहीं पा रहे थे. वी कंटिन्यूड अ फिल्म टू फिल्म द 3 यंग मैन एंड वॉकड अंटिल इवनिंग बिफोर सेटलिंग डाउन एट अ क्लियरिंग. तो हम लोगों ने बढ़ना आगे स्टार्ट किया क्योंकि हम ये जो फिल्म है वो 3 एक जो आदिवासी लोग थे उनके ऊपर बना रहे थे. तो हमने चलना स्टार्ट किया जब तक कि हमने सब कुछ सेटल नहीं कर लिया. आवर निशी कंपेनियन नेटवर्क ब्लैक टी. और हमारा एक जो निशी, यहाँ पे एक आदिवासी ट्राइब है. तो बोला गया कि जो निशी होते हैं हमारे साथी, वो क्या लेके आते हैं, एक काली चाय लेके आते हैं. एंड वी सेट अराउंड अ स्मॉल फायर. और हम सभी कहाँ बैठ जाते हैं, एक स्मॉल फायर के पास. एज आई गेज इन टू द फ्लेम्स. और उस समय हम जलती हुई आग की फ्लेम्स को देखने लगते हैं. आई रिकॉल्ड हाउ आवर सेजॉर्न इन द नॉर्थ ईस्ट बेगन. और हम सोचते हैं कि ये हमारा टेम्परेरी जो रुकने का स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट में कब से स्टार्ट हुआ. और हम विचार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं. इन 2002 वी फिल्म्ड अ वेरी फर्स्ट रिहेबिलिटेशन ऑफ 2 हिमालयन ब्लैक बियर कप्स. और हमने क्या दिखा कि 2002 में हमने एक फिल्मांकन किया था एक सीन का जिसमें 2 हिमालयन के जो ब्लैक बियर के कप्स थे और उनके बारे में किया था. और फ्रेंड बाय हंटिंग इन अ के नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश. But sadly, we knew that even with the successful relocations, nothing
stopped the viewers from being hunted down again as adult। तो हमने उन अनाथ बच्चों को किस तरीके से नेशनल पार्क में जो है ना अरुणाचल प्रदेश में वो देखा था, और लेकिन उनको बचाया भी था, लेकिन क्या था कि बहुत बड़ी मुश्किल थी कि हम लोग बाद में उसको बचा नहीं पाए हैं। बाद में हम उसको बचा नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि बाद में रीलोकेशन देने के बाद भी क्या हो गया कि उनका शिकार हो जाता है। तो ये बड़े दुख की बात होती है। हंटिंग इज कॉमन इन ऑल द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो देखिए क्या होता है कि हंटिंग जो था ना वो लगभग सभी जो 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के स्टेट माने जाते हैं वहाँ पे एक कॉमन था। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम, ये सभी जो 7 स्टेट्स हैं वहाँ पर एक कॉमन बात थी कि वहाँ का जीवन यापन, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ के जो पीपल्स हैं वो डिपेंड रहते हैं ज़्यादातर फॉरेस्ट पर। टाई, मागा एंड जॉर्जो आर फॉर्म वन ऑफ द निसी ट्राइब्स। तो ये सभी लोग क्या थे? निसी ट्राइब से थे। हु हैव बीन हंटिंग इन दीज फॉरेस्ट फॉर जनरेशन, जिन्होंने कई पीढ़ियाँ इनकी गुजर जाती हैं इस निसी जनरेशन की, जो इसी व्यवसाय में रहते हैं, हंटिंग प्रोफेशन में। सो द एनिमल्स दे हंट प्रोवाइड फूड एंड बॉन्स। वो जो एनिमल्स जिनका वो हंटिंग करते हैं वो उन्हें क्या देते हैं? वो फूड देते हैं, बॉन्स देते हैं, फर देते हैं एंड फीदर्स फॉर डेकोरेशन एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग मोस्ट फेस्टिवल्स। और उनके यहाँ जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनकी सजावट के लिए, कपड़ों के लिए, तमाम ऐसी चीज़ों के लिए वो उन्हें वहाँ से प्रोडक्ट दिया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने क्या देखा कि एक फिल्मांकन किया जा रहा है और इसमें 3 जो लोग हैं उनके बारे में जो है ना पूरी स्टोरी बताई जा रही है। और ये पार्ट इंडिया का कहाँ है? ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जो 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के, उन स्टेट से लेकर ये स्टोरी ली गई है। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, and next part we will discuss about the part 2. So thank you.